हाय फ्रेंड्स, सो दिस इज प्रशांत और आज के लेक्चर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर आज हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। अभी तक हमने प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था और बाउंडेड फंक्शन और फाइनाइट इंटरवल के बारे में देखा था कि किस तरह से होते हैं। तो अब मेन टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बिकॉज इस पे बेस्ड ही पूरा ये जो चैप्टर है इसी पे बेस्ड है। फिर इसकी कन्वर्जेंस पर हम बात करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी should know how what is the improper integral. Okay, so आपको एक इंटीग्रल दिया गया हो a to b fx dx, alright, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कोई भी आपको इंटीग्रल दिया होगा हो और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा तब होगा। इस पे तीन केसेस बनते हैं, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है कि जो इंटरवल आई है विच इज ए टू बी, आपकी जो लिमिट है ए टू बी इज इनफाइनाइट। आपकी जो लिमिट दी हुई है इंटीग्रल पर वो क्या हो, इनफाइनाइट हो। एंड एफ एक्स जो आपका इंटीग्रैंड है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड। एफ एक्स इज बाउंडेड वेयर, ओवर द इंटरवल, ओवर द इंटरवल आई। आई इज द इंटरवल ना। तो ए और ये जो लिमिट है आपकी फाइनाइट हो, लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो और एफ एक्स जो है वो बाउंडेड हो, तो आपको क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये बोलेगा, कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं आपसे बोल दूं 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। देखिए ये क्या है, लिमिट आई क्या है, 0 टू इंफिनिटी, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटरवल। और 1 बाई एक्स जो है इसकी तो मैं रेंज बतानी है। तो देखो 0 पे ये क्या होगा, 0 पे ये दे देगा 1, और इंफिनिटी ये जो लिमिट है इस पे पुट करो, इंफिनिटी पुट करते हैं। इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 दे देगा वैल्यू। सो ये 0 से 1 के बीच में कंप्लीट लाई करेगी। सो हम इससे ये कह सकते हैं कि ये बाउंडेड है। सो बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट लिमिट विल कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया आपका, ओके। सो आपका ये तो हो गया। सेकेंड नंबर क्या कहता है आपका, सेकेंड नंबर पे आते हैं। तो सेकेंड नंबर क्या कहता है कि हमें तीन टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है, मतलब जो मैंने आपका पहला टाइप इस तरह के आपको दिखे तो आपका ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब और भी वे से दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं इंटरवल ए टू बी ये क्या हो, इज फाइनाइट। पहले वाले में क्या था, ये देखिए पहले वाले में ये आपका इनफाइनाइट था और अब क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें, एंड क्या होगा, एंड एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, एंड एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, बिल्कुल रेसिप्रोकल है पूरा, समझे। देखो फर्स्ट वाले में बोला था इनफाइनाइट लिमिट है, इसमें बोला फाइनाइट लिमिट। इस फॉर फर्स्ट वाले में क्या बोला था, एफ एक्स इज बाउंडेड हो, इसमें एफ एक्स बाउंडेड ना हो, ओके। सो तब उस केसेस में क्या होगा, ओवर द इंटरवल, ओवर द इंटरवल आई, उस केस में आपको क्या मिलेगा कि ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, ओके। सो कैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एग्जांपल वाइज अगर देखें, सो फाइनाइट लिमिट अगर आपको दी जाए, सो 0 से 2 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ओके। सो आप देखिए कि 0 टू 2 इंटरवल है जो कि क्या है, फाइनाइट है, बिकॉज फाइनाइट लेंथ है 2 माइनस 0 2, तो फाइनाइट लेंथ है। और एफ एक्स जो है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मैंने कैसे कह दिया, देखिए 0 से 1 के बीच में 1 भी तो आएगा,
और जब 1 आएगा इसके बीच में, सो क्योंकि 0 से 2 लिमिट है और उसके बीच में 1 आएगा, तो 1 अगर मैं इस इंटीग्रल में पुट करूंगा तो ये दे देगा क्या, इंफिनिटी। ठीक है, इज बाउंडेड एट x इक्वल टू 1 लाइज इन इंटरवल i। ठीक है, सो मैं क्या कहता हूँ, ये अनबाउंड फंक्शन द्वारा इंटीग्रेट अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड है तो क्या हुआ, ये होगा, अगर इम्प्रॉपर होगा देन इट विल कॉल इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, सो सेकंड नंबर आपका हो गया। सो फर्स्ट में क्या क्या गया कि इंटरवल इनफाइनाइट हो और एफ एक्स बाउंडेड हो। सेकंड में क्या गया कि इंटरवल आपका फाइनाइट हो और एफ एक्स बाउंडेड ना हो। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 कह रहा है कि नाइदर इंटरवल a, b is finite, नाइदर interval I which is a, b is finite, neither interval finite and nor neither the interval fx is finite nor fx is bounded। ओके, ना ही तुम आपका इंटरवल फाइनाइट हो और ना fx बाउंडेड हो। उस केसेस में भी क्या हो जाएगा, दिस विल कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। उस केस में भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कोई ऐसा केस आपको ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये 0 टू इन्फिनिटी अगर ले लें तो ये फाइनाइट भी नहीं है, और ऐसा कोई इंटीग्रल ढूंढते हैं जिस पे ये अनबाउंडेड हो जाए, e टू द पावर x स्क्वायर dx। देखते हैं इसमें क्या है, 0 टू इन्फिनिटी जो है आपका, ये तो हो गया इनफाइनाइट इंटरवल। ओके, 0 टू इनफाइनाइट इंटरवल हो गया, और आपका जो एफ एक्स है e टू पावर x स्क्वायर, सो f ऑफ 0 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये तो e टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, एंड f ऑफ इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो आपका जो है इंटीग्रैंड है क्या हो गया, अनबाउंडेड हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स इज अनबाउंडेड। आपका एफ एक्स जो है अनबाउंडेड निकल गया। सो तीन केसेस आपके बने, पहला लिमिट फाइनाइट हो, दूसरा एफ एक्स बाउंडेड ना हो, दूसरे में क्या हो गया कि लिमिट नहीं, पहला था इनफाइनाइट लिमिट प्लस बाउंडेड इंटीग्रल, सेकंड था इनफाइनाइट लिमिट, नो सेकंड, फर्स्ट इज इनफाइनाइट लिमिट प्लस बाउंडेड एंड सेकंड इज फाइनाइट and fx is not unbounded and neither और थर्ड में क्या था, ये फाइनाइट हो, neither finite nor bounded, that is ये भी कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट हो और अनबाउंडेड हो, ये तो तरीका है। सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। सो अब मैं अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की पहचान बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल जैसे 1 टू इन्फिनिटी dx, आपको कैसे पहचानना है, देखिए i क्या है, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये होगा इनफाइनाइट, और एफ एक्स क्या हुआ, इंटीग्रल आपका हुआ एफ एक्स जो होगा 1/x। अब इस जो लिमिट दी गई है आपको, लिमिट लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट इनफाइनाइट, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 1/1 दैट इज 1, एंड एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। सो एफ एक्स जो है लाई कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से लेके कहाँ तक 1 तक, और 0 कब आया, इनफाइनाइट पुट करने पर, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं लगती है क्योंकि इनफाइनाइट तक हम रीच ही नहीं करते हैं, और f1 कैसे आया है 1 पुट करने पर, तो यहाँ पे मैं इक्वलिटी होल्ड कर दूंगा। सो 0 टू के 1 पे, दैट इज, इससे ये प्रूव हो गया कि जिस इंटरवल में आपको दिया गया है उसके लिए बाउंडेड ओवर i। सो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड, ये आपका केस नंबर सेकंड बन गया, और केस नंबर सेकंड इम्प्रॉपर बन गया, बिकॉज मैंने सेकंड नंबर पे आपको समझाया था नहीं इन केस नंबर फर्स्ट बना, इसमें बोला गया था इनफाइनाइट लिमिट प्लस एफ एक्स इज बाउंडेड, सो
इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो आपकी ये पहचान हो गई। सेकेंड नंबर आपको अगर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ इसको समझने के लिए, तो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इंफिनिटी डी एक्स with integrand 1 by x square. So what is the interval? Interval is minus infinity to plus infinity. अच्छा, एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर जो है 1 को आप ले रहे हैं तो यहाँ क्लोज इंटरवल लेने चाहिए, अच्छा रहेगा, बिकॉज 1 इज टेकन हियर। तो ओके, अब जैसे ये इनफिनाइट पर कभी क्लोज इंटरवल लगता नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रह गया, तो ओपन इंटरवल के साथ रहेगा। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू चेक वेदर इंटीग्रैंड इज bounded or not. So put what is the fx? Integrand is 1 upon 1 plus x square. Now putting lower limit minus infinity, it give 1 upon infinity which is equal to 0, and f of plus infinity which is 1 upon 1 upon infinity which is equal to 0। अब इसके बीच में 0 भी आ रहा है, मैं वहां पे चेक करता हूँ, तो 0 हो जाएगा 1, बिकॉज ये आपका इवन फंक्शन है आपका ये, ठीक है। इवन फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर 0 पे क्या आ जाए, वेरिएशन आया है, ठीक है। सो जब 0 पे वेरिएशन है तो मैंने एफ ऑफ 0 पे चेक किया तो ये वैल्यू 1 आ रही है, बिकॉज ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 पुट करेंगे तो ये अलग, इसका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करना पड़ेगा, फिर 0 टू इन्फिनिटी अलग रहेगा, बिकॉज 0 से इन्फिनिटी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एफ एक्स जो है डिक्रीज करता है, और माइनस इन्फिनिटी 0 पे ये इंक्रीज करता है। ऑलराइट, इस वजह से यहाँ पे चेंज आ रहे हैं। सो एफ ऑफ 0 पे मैंने चाहिए थी ये 1, तो इसकी जो बाउंडेडनेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। 1 0 पुट करने पे आया तो यहाँ इक्वलिटी, और 0 इनफाइनाइट पुट करने पे आया तो यहाँ पर ओपन इंटरवल। सो इससे ये प्रूव हो गया कि ये बाउंडेड है। ओके, जब ये बाउंडेड है तब हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम बात करते हैं, बाउंडेड हो गया और लिमिट क्या हो गई, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटरवल। सो ये हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मैं आपको पहचान करना बता रहा हूँ कैसे करते हैं। सो थर्ड नंबर क्या हो गया, थर्ड नंबर दिया गया 0 से 2 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 डी एक्स। सो देखिए 0 से 2 के बीच में आपका आई क्या दिया, 0 से 2। देखिए 0 से 2 के बीच में 1 भी आता है, ठीक है, और 0 तो है ही है उसमें, 0 से 2। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एफ एक्स दिया है, ये देखो इंटरवल आपका क्या हो गया, फाइनाइट, ठीक है। बस ये अब ये फाइनाइट हो गया, लेकिन इसको इनफाइनाइट होना इंपॉर्टेंट है। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा इंटीग्रल, सो आपका ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर बन जाएगा। सो एफ एक्स जो है ये जो इंटीग्रेंड है एफ एक्स इज सिंगुलर एट 0 1 एंड 2। 0 1 और 2 पे ही सिंगुलर हो रहा है, बिकॉज एफ ऑफ 0 जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, और एफ ऑफ 1 में भी ये इन्फिनिटी देगा, एफ ऑफ 2 में भी ये इन्फिनिटी देगा, तो इसलिए ये सिंगुलर बन रहा है। तो ये क्या कह सकते हैं, विच इज अ सिंबल ऑफ अनबाउंडेडनेस। तो आप ये कह सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एक्स क्या है, अनबाउंडेड है, और आपका फंक्शन फाइनाइट है। तो सेकेंड नंबर केस बन गया आपका, इससे ये प्रूव होगा विच इज इम्प्रॉपर। को कैसे इवेलुएट करते हैं ये आपको बताऊंगा। सो थर्ड नंबर ये हो गया। फोर्थ नंबर की, अब आई थिंक इट इज इनफ, इनफ है, आपको ये कर लेना चाहिए। अब आते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, ये दो टाइप के हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और क्या है,
सेकेंड होता है मैं कह सकता हूँ सेकेंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट और काइंड और सेकेंड काइंड, these are two kind of improper इंटीग्रल, और कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस रहा होगा, इस वजह से ये क्या है, दो काइंड की बनी। तो फर्स्ट काइंड में क्या हुआ, फर्स्ट काइंड में अगर मैं कहूं सो अगर इंटीग्रल दिया है a टू इंफिनिटी, नो a टू b fx dx, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो अ डेफिनिट इंटीग्रल a टू b fx dx which is interval of integration is infinite, आपका जो आई है वो क्या हो, फाइनाइट हो इंटरवल, ये हो गया। एंड इनफाइनाइट होने के लिए क्या होगा, या तो ए माइनस का इन्फिनिटी हो जाए या बी प्लस का इन्फिनिटी हो जाए, ऐसा कुछ मतलब टाइप का हो जाए, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। एंड एफ एक्स जो है वो क्या हो जाए, ठीक है, इनफाइनाइट इंटीग्रल प्लस इंटीग्रैंड इज बाउंडेड, देन इट विल कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट की। तो फर्स्ट प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होगा, आई इंटरवल इज इनफाइनाइट एंड एफ एक्स इज बाउंडेड, दैट्स इट। नाउ सेकंड काइंड में क्या होता है, सेकंड काइंड में होता है ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, definite integral f x ds and a to b in which interval integration is finite, I क्या finite हो, प्लस एफ एक्स जो है आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रेंड क्या हो, फाइनाइट बट इंटीग्रल एफ एक्स इज अनबाउंडेड, आई इनफाइनाइट हो एफ एक्स बाउंडेड हो तो फर्स्ट काइंड, आई फाइनाइट हो एफ एक्स अनबाउंडेड हो तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड काइंड का। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। सो जब फर्स्ट काइंड का होगा, मैं आपको एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड देता हूँ, एग्जांपल फॉर improper इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। फर्स्ट काइंड के लिए मैं एग्जांपल देता हूं, सो 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो आई क्या है, ओके, एफ क्या है, देखिए अगर मैं इस पे 0 पुट करूं, एफ ऑफ 0 तो ये 1 दे देगा एंड एफ ऑफ इंफिनिटी ये 0 दे देगा, इट इज बाउंडेड है, तो ये आपका बाउंडेड हो गया, ये infinite interval infinite and f(x) bounded, then this will equal to first kind of improper integral, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप इंटीग्रेशन जब भी आपको मिले फर्स्ट काइंड का, सो फॉर improper integral of first kind, बताती है प्रॉब्लम फर्स्ट काइंड। जब आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड दिखे, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता है। तो जैसे मान लीजिए आपको दिख जाए क्वेश्चन ए टू इंफिनिटी एफ एक्स, ठीक है, सो एफ एक्स तो बाउंडेड रहा होगा कुछ, ए टू इंफिनिटी है, तो जब भी आपको ये आपको लिमिट में इनफाइनाइट वगैरह पुट की दिख जाए, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जहां इनफाइनाइट है वहां एक्स लिख देना है और सब कुछ एज इट इज एफ एक्स डी एक्स करना, इंटीग्रल से पहले आपको लिमिट पुट कर देनी है, उसमें लिख देना है x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो है इक्वल है लेफ्ट साइड के, क्योंकि एक ही चीज इंफिनिट लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी पुट करोगे तो ये बन जाएगा। सेकंड आपको क्या मिल सकता है, इस तरह से मिल सकता है, माइनस इंफिनिटी नीचे मिल सकता है, ऊपर कुछ b टाइप का मिल जाएगा, और एफ एक्स उस केस में क्या करोगे आप, लिमिट x टेंड टू माइनस इंफिनिटी, ओके, नो माइनस नो माइनस x प्लस
बी एक्स बी। देखिए जहाँ इन माइनस इन्फिनिटी था, जहाँ पे इनफाइनाइट था वहां पे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और उसके आगे माइनस सिंबल था वो तो है ही है, और लिमिट लगा दी एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। नंबर 3 में क्या होगा कि आपको न्यूमरेटर और आपको लोअर और अपर लिमिट दोनों जो है को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स। ओके, माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। और इसके लिए आपको बाद में लिमिट लगाना होगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स टू जीरो एफ एक्स डी एक्स which is x tend to infinity plus 0 to x fx dx limit x tend to infinity। ऑलराइट, या आपको अलग अलग माना तो आप इसको x1 दे दीजिए नाम और यहाँ x2 दे दीजिए नाम, ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज दोनों अलग अलग लिमिट हो गई तो मुझे x भी वेरी कराना पड़ेगा। ओके, और प्रोवाइडेड जो आपका इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट करना चाहिए और लिमिट भी एग्जिस्ट करे, आपकी लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट करे, ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ अब बात आती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड बताया था आपको, तो सेकंड काइंड में आपको सेकंड काइंड की पहचान क्या होती है, आपकी लिमिट फाइनाइट होगी प्लस अनबाउंडेड इंटीग्रल इंटीग्रैंड। ठीक है, लिमिट फाइनाइट और अनबाउंडेड इंटीग्रैंड होगा। सो अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे बेसिक एग्जांपल ले तो 0 से 2 0 to 3 1 upon x x minus x minus 2 dx। तो ये आप 1 लिमिट है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हो गया। एक और एग्जांपल मैं दिए दे रहा हूँ 0 से पाई tan x dx limit 0 to pi which means it is finite and because it have a finite length and tan x at pi by 2 it will give infinity plus infinity, that's why it is unbounded at pi by 2, alright, so we can say that it is unbounded at pi by 2, so it is improper integral of second kind। okay, now अब आपको इंटीग्रल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह दूं कि ओके fx bounded, fx is unbounded at x equal to a। ठीक है, बिकॉज fx इंफिनिटी देगा एज इंफिनिटी अगर x a की डिपेंड करना है पर fx जो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उस केसेस फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लूं तो a to b fx dx, तो ये कह रहा है कि fx इज अनबाउंडेड, मतलब कि ये जो fx है वो a पे क्या है, अनबाउंडेड है। तो जिस पॉइंट पे अनबाउंडेड होता है उसमें क्या करेंगे, लोअर लिमिट है इसलिए a प्लस पुट करेंगे और b बिकॉज b में कोई नहीं, और आपका जो हो उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे ये जीरो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों किया, लोअर लिमिट पे ये क्या कर रहा है आपका अनबाउंडेड है इसलिए उसमें भी है। और अगर सेकंड केस क्या बनेगा, fx is bounded, fx is unbounded at x equal to b। अगर fx अनबाउंडेड है at x equal to b, इसका मतलब क्या हुआ, f जो है ax tend to b, मतलब यही हुआ ना। सो जब ऐसा हो रहा है तब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रल दिया हो a to b इक्वल टू, तो क्या कह रहा है fx जो है वो b पॉइंट पे आपका
अनबाउंडेड हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, हम इंटीग्रल डालेंगे एफ एक्स डी एक्स, और ए पे तो कोई माइनस एप्सिलॉन करेंगे और लिमिट टेंड टू 0। देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि ये लोअर लिमिट पे था, तो लोअर लिमिट में था तो एप्सिलॉन क्या, यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या आया था, ये आपके पास, ये आपके पास ए प्लस एप्सिलॉन क्या आया था आपका, ए प्लस एप्सिलॉन आया था, और सेकंड केस में अपर लिमिट पर ये इनफाइनाइट अनबाउंडेड आया, तो इस वजह से मैंने बी माइनस एप्सिलॉन डाला है। ये आपका हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा कंफ्यूजन। मैं इस पे एग्जांपल लगाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए, बिकॉज अभी तो ये थियोरेटिकल चल रहा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, third case is if tends to minus infinity. Okay, okay, so I think some mistake I have done. Wait. Okay, so if fx tend to plus infinity as x tend to c, and where c lies, c कोई c पॉइंट है, a और आपका इंटरवल है a to b, उनके बीच में c लाई करता है, और उस c पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट अनबाउंडेड हो रहा है व्हेन x टेंड टू c। इसका मतलब ये हुआ कि a से b एफ एक्स डी एक्स, इसके बीच वाले किसी पॉइंट पे ये अनबाउंडेड था, तो मैं क्या करूंगा, a टू c एफ एक्स डी एक्स मैंने ब्रेक किया, एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट में है तो मैं क्या करूंगा, c माइनस एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 1, और एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 करा दूंगा, और c पॉइंट पे ये क्या कर रहा था आपका, इन अनबाउंडेड दे रहा था, तो यहाँ पे लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है, इसलिए मैंने क्या किया, c प्लस एप्सिलॉन 2 और लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0। ठीक है, तो आपका ये केस हो गया। वो आपका फोर्थ केस क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज बाउंडेड, आपका एफ एक्स क्या हो, अनबाउंडेड है, if fx is bounded at both the in point, at both the in point पे क्या हो, आप अनबाउंडेड हो, उस केसेस में आप क्या करेंगे, सो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले चलूं तो a टू b एफ एक्स पे क्या देता है, एफ ऑफ a ये अनबाउंडेड हो रहा है, एफ ऑफ b भी ये कुछ इनफिनिट कुछ समथिंग लाइक दे रहा होगा, प्लस इनफिनिटी इमेजिन भी कुछ भी दे सकता है। तब इस केस में क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे, एंड c टू b, ओके, और C जो लाई करेगा वो पॉइंट A टू B, C कोई भी अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, जहाँ बस एग्जिस्ट करना चाहिए वहाँ पे, तो ऐसा आप कुछ मानिए जैसे इंटीग्रल एग्जिस्ट करे इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटीग्रल ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट। ओके, सो आप ये कहते हैं कि फोर्थ पॉइंट में आपको न्यूमेरिकली समझा दूंगा। सो अब बात आती है एक्सरसाइज की, तो मैं एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, प्लीज शेयर इट, एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।